हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जापानीज लव ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड जो कि यूचेन रहती है, उसे दो डेवल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो किसके पास जाती है, ये देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन अपने कॉलेज के लिए जाती रहती है। उसका फर्स्ट डे रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। यूचेन बोलती है, ये मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है और मैं इसे बहुत ही अच्छा गुजारना चाहती हूँ। तभी पीछे से कोई आवाज़ दे देता है। वो मुड़ के देखती है तो वो कोई और नहीं है, हमारा कोरुसुके रहता है, जो कि ब्लैक डेविल रहता है। वो आता है उसके पास और बोलता है, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम मेरी सॉल्वे हो, मैं जो कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, मैं तुम्हें किस करूँगा। यूचेन मना करती है, लेकिन कोरुसुके मानता नहीं है और उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। यूचेन उसके किस को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, मुझसे दूर हटो, तुमने मुझे किस कैसे किया, और उसे झटके से दूर कर देती है। बोलती है, हटो मेरे पास से, पागल हो गए हो क्या तुम। कोरुसुके बोलता है, मैंने कह रहा हूँ ना, तुम मेरी सोल्वे हो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो याद रखना, इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और वहाँ से जाने लगता है। यूचेन बोलती है, पागल, दिमाग है कि नहीं है उसके पास। तो वो पीछे पलट के देखता है, तभी यूचेन बोलती है, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, गलती से निकल गया मुँह से। उसके बाद तभी वो देखती है कि वहाँ पर तकुमी आता है, जो कि वाइट डेविल रहता है, जिसे हमारी यूचेन बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तभी वो आता है, बोलता है कि इस बटन को प्रेस करो। तो हमारी यूचेन बोलती है, बटन को प्रेस करो। तकुमी बोलता है, हाँ, मेरे लिप के बटन को प्रेस करो। कोरुसुके बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम। तो बोलता है, आज से हम दोनों की जर्नी की नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बटन को प्रेस करो। यूचेन उसके लिप को टच करती है, प्रेस करती है। तभी वो बोलता है, मेरी आंखों में देखो, और उसे किस कर लेता है। हमारी यूचेन उसके किस को रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो दोनों की किस होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि तकुमी बोलता है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन याद रखना, यहाँ से हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर यूचेन को तो पागल हो जाती है कि क्या हो रहा है, आज मुझे किस पे किस मिले जा रही है, चाहे मेरी पसंद का हो या ना हो। तभी वो पीछे का सीन सोचती है, और दिखाया जाता है कि जब हमारी यूचेन बहुत सिंपल लुक में रहती थी, तो कॉलेज के लड़के उसे बहुत सताते थे, उसे अगली अगली बोलते थे, उसके हर काम में टांग अड़ाकर उसका काम खराब करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैं खूबसूरत दिखूंगी। उसके बाद वो अपना मेकओवर चेंज करती है और अपना मेकओवर करती है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती है। और इस नए अवतार के साथ वो एक नए स्कूल में जाती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जहाँ उसे कोई बुली ना कर पाए और चिढ़ाए ना। तभी उसकी मुलाकात हमारे ब्लैक डेविल यानी कोरुसुके से होती है, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा बॉस रहता है। वो सारे लोग उससे डरते हैं। तभी उसका हेयर यूचेन के कपड़े में फंस जाता है। वो बोलता है, जल्दी से निकालो। तो वो बोलती है, हाँ ठीक है, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं निकलता है। तो वो सीजर से कट कर देती है। कोरुसुके को अपना हेयर बहुत ज़्यादा पसंद थे, कट करने की वजह से वो पागल हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है कि तुमने मेरे हेयर को कैसे कट किया। लेकिन यूचेन बोलती है, आई एम सॉरी, तुम्हें जल्दी थी इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सॉरी बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कोरुसुके उसे रोक लेता है। बोलता है, तुमने मेरा हेयर कट किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, अब तुम मेरी सॉल्वे रहोगी। और उसे किस कर लेता है ज़बरदस्ती। उस दिन के बाद से वो हमेशा यूचेन को परेशान करता रहता है। यूचेन उसकी परेशान करने की हैबिट से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। उसकी फेवरेट चीज़ें भी वो उससे फेंक देता है। बोलता है, तुम्हें परेशान करके मुझे मालूम है कितना सुकून मिलता है, तुमने मेरे हेयर को कट कैसे कर दिया। यूचेन अपने पिन को ढूंढती रहती है। तभी वहाँ पर तकुमी आ जाता है। वो बोलता है, तुम कर क्या रही हो। वो बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी साइकिल वाले की वजह से वो गिरने लगती है। तभी हमारा तकुमी उसे बचा लेता है। उसे यूचेन कुछ खाती है तो उसके लिप पर लगा रहता है। तो
तकुमी उसे क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद खुद ही खा लेता है। यूचेन बोलती है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? तभी वो बोलता है कि तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारी यूचेन भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील रहती है। अब दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन किस डेवल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगी। जब भी यूचेन को तकुमी लव करता है, उसके बीच में कोरोसुके आ ही जाता है। यूचेन सोचती है, अब मैं क्या करूँ, मैं दोनों में से किसको चुनूँ। यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। हमारा यूचेन और तकुमी दोनों जाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। तकुमी बोलता है, तुम प्लीज़ यूचेन से दूर रहो क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी हमारा कोरोसुके भी बोलता है, तुम दूर रहो, तुम जानते हो ना कि वो मेरी सोलवे है। तभी दिखाया जाता है कि कॉलेज की सारी लड़कियां उन दोनों टेबल पे बहुत ज़्यादा मरती रहती हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए वो लोग कॉलेज में घंटों घंटों तक खड़ी रहती हैं। वो दोनों के पीछे एकदम क्रेजी रहती हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सारे बच्चे क्लासरूम में आते हैं। हमारे यूचेन का नंबर वहाँ पर रहता है जहाँ पे कि ब्लैक टेबल यानी कोरुसो रहता है। फिर उसके बाद वो जाती है अपने बेंच पर बैठने के लिए। वो देखती है कि वहाँ पर कोरुसुके ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है, तो वो आराम से जाती है, बैठती है। बट कोरुसुके उसके हेयर को घसीट लेता है और बोलता है, तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया ना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो उसके ईयर पे कट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा ज़ोर से चिल्लाती है। क्लास वाले सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर बोलते हैं, तुम्हें मैनर्स है कि नहीं है? यहाँ पे सारे बच्चे क्लास में हैं। वो सॉरी बोलती है और बोलती है कि अगर मैं सर को बताऊँगी कि कोरोसुके ने मेरे ईयर को कट किया है तो सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर वो नहीं बताती है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कि क्या बात हुई, आज तुम क्लास में बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच? वो बोलती है, नहीं मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर तकुमी आ जाता है। वो बोलता है, क्या 2 मिनट में तुम्हारी फ्रेंड से बात कर सकता हूँ? वो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम मेरी फ्रेंड से बात कर सकते हो। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है और उसके लिए वो लंच लाया रहता है और बोलता है, इसे खाओ, टेस्ट करो, देखो कैसा लग रहा है, मैंने बनाया है। तो हमारी यूचेन उसे टेस्ट करती है, बोलती है बहुत अच्छा बना है। वो बोलता है, नहीं तुम मेरे हाथों से खाओ। यूचेन पहले शर्माती है, उसके बाद उसके हाथों से खा लेती है। उसके बाद वो उसे देखता रहता है तो यूचेन को अजीब सा लगता है कि वो मुझे ऐसा ना देखे, सारे लोग देख रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। वो झुक जाती है, बोलती है, ऐसा मत करो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और तुम अपने लव को यहाँ पे कन्विंस कर रहे हो, बट इस ओके, मैं तुम्हें से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा तकुमी आ जाता है उसके पास और बोलता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैंने कहा ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। ये सुनकर क्यू तो एकदम पागल हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि चलो मुझे मेरा वाइट टेबल मिल गया है, और उसके साथ वो आती रहती है। तभी कॉलेज की लड़कियां उसे देख लेती हैं कि वो गिरने वाली रहती है और तकुमी उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़कियां इतनी ज़्यादा जल भुन जाती हैं और बोलती हैं कि इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा, इसने हमारे दोनों डेवल को फंसा के रखा है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यूचेन कोरोसुके का दिया हुआ काम करती रहती है। कोरोसुके उसे बहुत ज़्यादा काम दे देता है। वो क्लीनिंग करती है, बोलती है बस थोड़ा जल्दी करूँगी, उसके बाद काम हो जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी। और वो अपनी तकुमी के बारे में सोचती रहती है कि वो कितना प्यारा है, मुझसे एक भी काम नहीं करवाता है, वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो सोचती ही रहती है। तभी वहाँ पर कोरोसुके आ जाता है और बोलता है, सोचना बंद करो, चलो तुमने काम अच्छे से नहीं किया है, मेरा काम करो, अदरवाइज़ तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलती है, मैं तुम्हारा काम तो कर रही हूँ। वो बोलता है, हाँ तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो, याद रखो मुझसे तू ता करने की कोशिश भी मत करना, मैं जो कह रहा हूँ वही करना। और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है और फिर रिटर्न आता है, बोलता है, याद रखना मेरा काम ही करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा तुम भी नहीं जानते हो। तभी उसे यूचेन धक्का दे देती है, बोलती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा काम करते बैठूँ। ये सारी चीज़ें उसके फ्रेंड देख लेते हैं।
उसके बाद ये हमारी चैन बहुत ज़्यादा थक जाती है काम करने के बाद। उसके फ्रेंड आते हैं और बताते हैं कि आज लड़कियों का वॉशरूम बंद रहेगा, कुछ टाइम के लिए हमें लड़कों का वॉशरूम यूज़ करना है, तो तुम्हें अगर बात लेना है तो तुम वहाँ जाकर ले सकती हो, तुम्हें अच्छा फील होएगा। उसके आपस में बोलते हैं अब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा फील होता है। उसके बाद वो जाती है नहाने के लिए, अपना सामान लेकर जाती है। पीछे से तीनों लड़कियां आती हैं और वो चार्ट को हटा देती हैं जिस पे उन्होंने लिखा था कि ये वॉशरूम लड़कियां यूज़ कर सकती हैं। कि लोग हंसते रहते हैं। अब यूचैन का क्या होगा। यूचैन अपना बात लेती है, जो कि जापान में बात लेना वार्म पानी से रात में बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो बात लेती रहती है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जाती है, देखती है तो वहाँ पे कोरोसुके आया हुआ रहता है नहाने के लिए। वो देखकर बोलती है हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद वो छुप जाती है फांसी के बाथटब में और सोचती है ये चला जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। लेकिन कोरोसुके उसके बगल वाली बाथटब में आके बैठ जाता है और वो देख लेता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जानती हो ये बॉयज़ का बाथरूम है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, तभी वो देख लेती है कि वहाँ पे तकुमी आता है। तो हमारा कोरोसुके उसे आके बचा लेता है, वो उसके सामने आ जाता है और हमारी यूचेन पानी में छुप जाती है। तो जिसकी वजह से तकुमी नहीं देख पाता कि यहाँ पे यूचेन है। वो अपना बात लेता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी यूचेन बोलती है ठीक है अब मैं बाहर जा रही हूँ। ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर फ्रेंड देखते हैं कि अभी क्या होएगा, यूचेन बाहर निकलेगी। तभी वहाँ पर वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से यूचेन बेहोश हो जाती है। तो हमारा कोरोसुके उसे सोचता है उठा के लेके जाने के लिए, तो वो उसे अपना शर्ट पहनाता है और उसे उठाकर वहाँ से लेके जाता है। उसके फ्रेंड देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं देखो क्या हो रहा है। वो लोग देख के शॉक में हो जाते हैं कि कोरोसुके यूचेन को अपनी बाहों में लेकर आता है। वो लोग छुप जाते हैं ताकि हमें कोरोसुके देख न ले। कोरोसुके उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आता है, उसे अपने कमरे में छोड़ता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और हो कुछ और गया। यूचेन बेहोश रहती है लेकिन फिर भी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जा रहा है। वो कुछ नहीं बोलती है। इधर दिखाया जाता है कि हमारा कोरोसुके उसे अपने कमरे में लाकर छोड़ देता है। तभी उसे होश आता है। यूचेन उठ के खड़ी हो जाती है, बोलती है हाँ ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे कैसे हूँ, मेरे कपड़े किसने चेंज किए। वो पास में देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वहाँ पे कोरोसुके खड़ा रहता है। कोरोसुके फटाफट चादर से अपने आप को कवर करती है, बोलती है तुमने कुछ मेरे साथ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो कोरोसुके बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा क्यों करने लगा। हाँ तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर आया हूँ। उसके बाद हो जाता है, वहाँ से पास ही में रखा हुआ पानी लेकर आता है और उसके फेस पे डाल देता है। बोलता है अब ठीक हो ना, तुम्हें होश आया ना, तुम मेरी सोलवे हो ओके। उसके बाद वो फ़ौरन अपने फेस को कवर कर लेती है। कोरोसुके बोलता है जितना जल्दी समझ जाओ कि तुम मेरी सोलवे हो उतना ही बेटर रहेगा। वो अपने फेस को कवर कर लेती है। कोरोसुके बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। तो यूचेन बोलती है मैंने मेकअप नहीं किया है, प्लीज़ तुम इधर मत देखो, मैं अगली दिख रही होंगी। वो उसे पानी का बोतल देता है और बोलता है तुम ठीक ठाक ही दिख रही हो, ज़्यादा सोचो मत, और वहाँ से चला जाता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है बट लड़खड़ा के नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। कोरोसुके उसे उठाता है और बोलता है ज़रा अपना ख्याल रखा करो, याद है ना तुम मेरी सोलवे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई काम रुक जाए। इधर हमारा कोरोसुके आता है, उसके फ्रेंड्स बात करते हुए जाते हैं। कोरोसुके बोलता है तुम लोग आइंदा से संभल कर रहना, अगर आइंदा से यूचेन के साथ कुछ भी ऐसा मजाक किया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। सारी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। इधर दिखाया जाता है कि यूचेन बॉटल से लेके अपने फेस पे टच किए हुए रहती है और उसे कोरोसुके की बातें याद आती है। तभी वो सोचती है कि यहाँ तक मुझे कोरोसुके ही लेकर आया है। इधर हमारे तकुमी को दिखाया जाता है जो कि खुश रहता है कि चलो मैंने फाइनली अपना लव यूचेन से कन्फेस कर लिया है। इधर से दिखाया जाता है कि हमारा कोरोसुके अपना पियानो बजाते रहता है। जब भी वो परेशान या उदास रहता है तो वो पियानो बजाता है, जिसकी वजह से वो उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है यूचेन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पानी में देर तक रहने की वजह से। तो वो अपने आप को सिकाई करती रहती है। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, कल ही तो तुम ठीक थी। तभी उसे
कोरोसुके के पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती है कि ये कौन बजा रहा है, तो वो फ्रेंड बोलता है कि ये कोरोसुके बजा रहा है। तुम्हें मालूम है कोरोसुके बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूचेन बाहर खड़ी रहती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देखकर कि उसकी फ्रेंड आई हुई रहती है जिसका नाम मीको रहता है। वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड कुछ दिनों तक मेरे साथ रहेगी। तभी वो आंटी बोलते हैं, वो तो तुम वही हो ना कोरोसुके के पास जो काम करती हो। वो शर्मिंदा हो जाती है, बोलती है हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर आती है। मीको बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पे बहुत इंजॉय करती हो। तभी वो शर्ट के बारे में पूछती है कि ये शर्ट तुम्हारी नहीं लग रही है। यूचेन शर्ट को छुपाने लगती है, बोलती है हाँ ये मेरी नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है समझो। तभी मीको बोलती है हाँ किसी ने गिफ्ट किया है, मतलब लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है। वो शर्माते हुए बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक्सीडेंटली मुझे मिल गया है। उसके बाद बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो लोग जाते हैं देखने के लिए, तो कुछ फ्रेंड आए हुए रहते हैं और वो बोलते हैं चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हमारी मीको और यूचेन दोनों एग्री हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वो बताती है कि मुझे बास्केटबॉल खेलने आती है। तो वो बोलती है चलो ठीक है मेरे फ्रेंड के साथ तुम खेलो, देखते हैं कौन जीता है। उसके बाद यूचेन उसके लिए चेयर अप करती है। दोनों गेम स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस गेम में हमारी मीको जीत जाती है, जो कि बहुत अच्छे से खेलती है। वो बहुत माहिर रहती है उस गेम में, तो वो जीत जाती है आसानी से। तो उसका फ्रेंड बोलता है ये बहुत ईजी था तो इसलिए तुम जीत गई हो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे टीज़ करती है तुम बॉय होकर भी नहीं जीत पाए। वो बोलता है बॉय होने की क्या बात है, तुमने मुझसे चीटिंग की है इसलिए तुम जीत गई हो। तभी वो देखता है कि कोरोसुके जाता रहता है, तो उसे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कोरोसुके को बुलाता है और बोलता है कि तुम इस लड़की को हराओ। वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं, तो उस गेम में हमारा कोरोसुके जीत जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते देखा ना मैंने कहा था ना, तुम लड़की हो यार, मेरा फ्रेंड कितना इंटेलिजेंट है, वो जीत जाता है। तभी वहाँ पर हमारा तमोको आ जाता है। वो दोनों बातें करते हैं, उन दोनों के बीच फिर मैच स्टार्ट होता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि दोनों ही जीतना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे यूचेन रहती है। तो तकुमी बोलता है तुम अच्छे से खेलना क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। यूचेन वहाँ पे रहती है, दोनों को चेयर अप करती है। उसके बाद दोनों का गेम स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा तकुमी हार जाता है और यूचेन जीत जाता है, जिसकी वजह से मीको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चेयर अप करती है, बोलती है तुमने कर दिखाया, वेरी गुड। तभी हमारी यूचेन को समझ में आता है ये इतना ज़्यादा चेयर अप क्यों करती है। वो उससे पूछती है क्या तुम कोरोसुको को पहले से जानती हो। वो तो पहले मना करती है, उसके बाद बताती है कि हाँ मैं उसे पहले से जानती हूँ। यूचेन बोलती है तुम पहले से जानती हो, कब से जानती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तो मीको बोलती है हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जब मैं एक दिन स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कर रही थी, उस वक्त मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं स्विमिंग नहीं कर पा रही थी, मैं डूबने लगी थी। तब वहाँ पर आकर एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी। वो कोई और नहीं कोरोसुके था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि पैर में चोट लगने की वजह से मैं उस दिन स्विमिंग नहीं कर पाई। उस वक्त कोरोसुके आकर बचा लेता है मुझे, मेरी लाइफ को सेव कर लेता है, तभी से मैं उसे जानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो यूचेन बोलती है तुम्हें अच्छा लगता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद सारे दोस्त घर पर आते हैं। बारिश बहुत ज़ोर की होती है, तो वो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है, तो वो लोग डर जाते हैं और सारे लोग आकर अपनी प्लेस पर फटाफट बैठ जाते हैं। तभी वो लोग बातें ही करते रहते हैं, तो हमारी यूचेन सबको टी सर्व करती है। तकुमी देखता है कि बारिश की वजह से उसके हाथ काँप रहे हैं, तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर कोरोसुके तो बहुत ज़्यादा जल भून जाता है। अचानक से लाइट चली जाती है। सारे दोस्त बोलते हैं ओ माय गॉड, लाइट को भी अभी जाना था। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग टॉर्च या कैंडल ढूंढते हैं। सारे दोस्त टॉर्च और कैंडल ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी हमारा कोरोसुके आकर यूचेन को हग कर लेता है, पकड़ लेता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है ना तुम किसी और के साथ रहती हो तो मुझे कितना ज़्यादा जेलस होती है। उसके बाद वो उसे बोलता ही रहता है और उसके नीक पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ज़ोर से चिल्ला देती है। तभी वहाँ पर हमारा तकुमी आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। लाइट भी आ जाती है, सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद हमारा तकुमी देख लेता है कि
यूचेन के नीक पर किसी के काटने का निशान है। वो आती है घर पर, देखती है मिरर में तो निशान पूरा बहुत ज़्यादा दिखता रहता है। वो सोचती है कि अच्छा तो ये कोरोसुके ने काटा था, और वो उसे चिल्लाती है कि ये जब देखो जब वाहियात काम करते रहता है। तभी वो अपने बेड पे रिलैक्स करती है। उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलती है क्या तुम हम लोग से मिलने के लिए आओ, हम लोग कहीं चल रहे हैं। वो रेडी हो जाती है और उस पर बैंडेज लगा लेती है और जाने के लिए बोलती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो लोग फेयरवेल देखने के लिए जाते हैं। एक दोस्त के पास टिकट रहता है, वो सबको ऑफ़र करता है। वो जाता है कोरोसुके के पास, उसे भी ऑफ़र करता है कि हम लोग फेयरवेल में जा रहे हैं, अगर तुम भी चलोगे तो अच्छा रहेगा, ये एक तरह की ट्रिप हो जाएगी। सारे लोग एग्री हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग जाते हैं फेयरवेल में। हमारे चारों पार्टनर एक ही साइड में बैठे रहते हैं। उसके बाद वहाँ फेयरवेल में पहुँचने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तकुमे और कोरोसुके दोनों साथ में ही रहते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारी यूचेन को ठंडी लगती रहती है। तभी तकुमी आता है और उसके हाथ को पकड़ के अपनी जेब में डाल लेता है। बोलता है कि चलो अब तो तुम्हें वार्म फील होएगा। ये देखकर हमारी यूचेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलती है ओह माय गॉड, मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है। पास ही में खड़ा हमारा कोरोसुके देखते ही रहता है, उसे बहुत ज़्यादा जेलस होता है। वो सोचता है कि ये लड़की को जब देखो कुछ ना कुछ काम अटका रहता है, जिसकी वजह से तकुमी उसके पास ही रहता है। वो जलन करता रहता है और बोलता है तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सीन में दिखाया जाता है यूचेन मीको को समझाती रहती है कि अगर तुम्हें कोरोसुको को पाना है तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे लव को एक्सेप्ट कर ले। तो पहले तो हमारी मीको मना करती है, बोलती नहीं वो ऐसा नहीं है, वो इस टाइप का नहीं है। लेकिन यूचेन के ज़्यादा बोलने पर वो एग्री हो जाती है और बोलती है ठीक है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हमारी यूचेन मैसेज के थ्रू तकुमी को सब बता देती है और बोलती है तुम प्लीज़ वहाँ से हट जाओ, ताकि मीको कुछ टाइम स्पेंड कर ले कोरोसुके के साथ। तो हमारा तकुमी वहाँ से उठ जाता है और साथ ही अपने फ्रेंड को भी लेके जाता है। बोलता है चलो यहाँ से हम लोग कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत प्लेसेस है। तभी वहाँ पे मीको आ जाती है और वो कोरोसुके को वो बोलती है मैं यहाँ पर बहुत दिनों बाद आई हूँ, सुना है यहाँ बहुत अच्छी प्लेसेस है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा घुमा सकते हो। कोरोसुकी रेडी हो जाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ की प्लेसेस। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि तकुमी बोलता है यूचेन से तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी यहाँ से कहीं घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद उसका दोस्त आपस में बड़बड़ाता रहता है। वो दोनों वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो दोनों एक ब्रिज पर जाते हैं। तभी हमारी यूचेन बोलती है कितना अच्छा लग रहा है, इवनिंग का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तभी उसके पैर में अजीब सा लगता है। वो अपने पैर को देखती है, उसे चोट लगी हुई रहती है, तो जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ हमारा तकुमी नोटिस कर लेता है। वो उसे बैठाता है और बोलता है दिखाओ तुम्हारे पैर में क्या हुआ। यूचेन मना करती, बोलती नहीं तुम मेरे पैर मत छुओ, लेकिन हमारे तकुमी रेडी नहीं होता। उसके बाद वो उसके सॉक्स निकालता है और उसके ज़ख्म पर बैंडेज लगाता है और बोलता है अब तो तुम ठीक हो, मैंने बैंडेज भी कर दिया है। यूचेन बोलती है अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद बोलती है चलो और भी जगह तो हमें देखना है। तकुमी बोलता है हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद हमारी यूचेन आगे बढ़ती है। तकुमी आके उसे हग कर लेता है और गले से लगा लेता है। उस वक्त यूचेन की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तकुमी उससे बोलता है प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे या तुम्हें छुए। ये सुनकर हमारी यूचेन तो एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं चाहती हूँ। इधर दिखाया जाता है सारे दोस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस फेयरवेल में। वहाँ पर तभी यूचेन और तकुमी आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कोई दोस्त नहीं रहते हैं, तो हमारा तकुमी यूचेन से बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आता हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूचेन बैठी रहती है। तभी वहाँ पर कोरोसुके आ जाता है। तो वो यूचेन बोलती है कि मीको कहाँ है। वो बोलता है मीको जहाँ भी है ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो मना करती है, बोलती है मेरा हाथ दुख रहा है, प्लीज़ छोड़ो इसे। लेकिन कोरोसुके नहीं मानता है और उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है और एक झूले में बैठ जाता है।
यूचेन बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, ये तुम क्या कर रहे हो। कुरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है और उसके करीब में आता है और बोलता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, लेकिन तुम हो मानती ही नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लंगूर से दूर रहना, लेकिन तुम हो कि उससे दूर रहने का मानती ही नहीं हो और उसे किस करने वाला होता है। इधर दिखाया जाता है कि कमी यूचेन के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लाता, वो वहाँ पे नहीं रहती है तो उस अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम जानती हो कि कहाँ पर है। तभी उसकी नज़र जाती है झूले पे, वो देखता है कि यूचेन और कोरोसुके दोनों एक ही झूले में बैठे रहते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि कोरोसुके यूचेन को किस कर लेता है और बोलता है तुम उसे क्यों नहीं रिजेक्ट कर देती हो। इधर दिखाया जाता है सारे दोस्त इंतज़ार करते रहते हैं कि वो लोग कब आएंगे। तभी देखती है मेको कि वो दोनों आ जाते हैं। हमारा कोरोसुके आगे रहता है और यूचेन पीछे रहते हैं। ताकुमी कोरोसुके से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है। तभी हमारी यूचेन बोलती है कहीं नहीं, बस पास ही में घूमने के लिए गए थे। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूचेन क्लीनिंग करती रहती है, लेकिन बार बार उसे हमारे कोरोसुके की याद ही आती है। वो सोचती है कि कोरोसुके ऐसा कैसा कर सकता है। वो उसके किस को याद करती रहती है और क्लीनिंग करती रहती है। तभी उसे याद आता है कि कोरोसुके ने उसे कहा था कि तुम तकुमे को रिजेक्ट कर दो, लेकिन वो सोचती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और पूछता है तुम क्या बड़बड़ा रही हो। तो यूचेन बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। वो बोलता है मैंने सुना तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। यूचेन बोलती है हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसका फ्रेंड बोलता है आज तो मौसम कितना अच्छा है और तुम्हें गर्मी लग रही है, देखो मौसम कितना ठंडा है। यूचेन कुछ भी नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों फ्रेंड्स सोते रहते हैं। तभी वहाँ पे मीको आता है और कोरोसुके से बोलता है अगर तुम्हारे और यूचेन के बीच कुछ भी चल रहा है तो याद रखना कि हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप उसी के बाजू में लेटा हुआ रहता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि तकुमी और कोरोसुके दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को खोना नहीं चाहता था। बस उसके सपोर्ट में हमेशा वो खड़े रहता था। वो कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है तुमने जो भी समझना है समझो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूचेन क्लीनिंग करती रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। वो तकुमी और कोरोसुके के बीच किसको चुने, इसी बात के लिए वो अपने आप से ही बातें करती रहती है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर कोरोसुके आता है अपने पियानो के लिए। वो जाती है उस कमरे में चुपके से, तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। पियानो के पास जाती है वो और पियानो बजाने की प्रैक्टिस करती है। उसे पियानो बजाने नहीं आता है तो वो थोड़ा सही से नहीं बजा पाती है। तभी वहाँ पर हमारा कोरोसुके आ जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। बोलता है पियानो ऐसे नहीं बजाया जाता है, चलो मैं सिखाता हूँ पियानो कैसे बजाया जाता है। फिर वो उसे पियानो बजाना सिखाता है। यूचेन को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कोरोसुके उसे सिखा रहा है। तभी वहाँ पर कोरोसुके उसे बता देता है कि चलो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुमसे किया था कि तुम मेरी सॉल्वर रहोगी, वो मैं आज से ख़त्म कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारी कि यूचेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हो। वो बोलता है हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे सेटिस्फाई हो गया हूँ। और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिटर्न आता है, बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी साथ रहो, मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, भले मैं यहाँ से कहीं पे भी चला जाऊँ। ये बात सुनकर यूचेन उससे पूछती है कि तुम कहीं जाने वाले हो क्या। कुरोसुके उसे कुछ भी नहीं बताता है। यूचेन उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कुरोसुके कुछ भी नहीं बताता है। यूचेन वहाँ से उठकर चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है कि वो उसे छोड़कर जाने वाला है क्या। कुरोसुके भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। यूचेन सीधा रोते रोते अपने कमरे में आती है और वो सोचती है कि क्या वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि अब यूचेन भी कुरोसुके को लव करने लगी थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोती है कि वो उसको छोड़कर चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे दोस्त क्लास में बैठे रहते हैं और गपशप करते रहते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि कोरोसुके आ जाता है तो उसका फ्रेंड उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जिस पर कोरोसुके उसे रिप्लाई देता है। ये चीज़ सुनकर उसका दोस्त एकदम शॉक में हो जाता है और बोलता है अपने फ्रेंड से, देखा कोरोसुके ने मुझे रिप्लाई किया है,
दिखाया जाता है कोरोसुके बहुत ज़्यादा उदास रहता है, वो अपनी सीट पर बैठे रहता है। मीको उसे नोटिस करती है और देखती है कि दोनों ही काफ़ी उदास रहते हैं, बट वो कुछ नहीं बोलती है। क्लास शुरू होती है, सर आते हैं और बताते हैं कि आज तुम लोग का टेस्ट रहेगा। यूचेन और कोरोसुके तो अपने में ही बिजी रहते हैं, वो लोग अपने ही स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम तो देना रहता है। तो उसके बाद यूचेन कोरोसुके को टेस्ट पेपर देती है और बोलती है ये लो। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली टेस्ट पेपर लेकर और वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है। ये देखकर यूचेन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा इनोसेंट कब बन गया, वो मुझे कितना परेशान करता था और अचानक से वो इतना ज़्यादा खामोश हो गया। उसके बाद क्लास ख़त्म होती है, यूचेन बाहर जाती है, तभी उसे तकुमी मिलता है। तकुमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यूचेन कोरोसुके के बारे में सोचती रहती है, वो उसे नहीं देखती है। तकुमी जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही हो, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया, तुम परेशान हो क्या? यूजिन बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस वो थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस हो गया था। और उसके वो गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहती थी। इधर से दिखाया जाता है कि वो जाती है क्लीनिंग के लिए, तभी देखती है कि दूसरे दोस्त वहाँ पर क्लीनिंग करते रहते हैं। उसका मन नहीं रहता है क्लीनिंग करने के लिए, तो वहाँ से चली जाती है बगैर बताए हुए और सीधा अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर लेट जाती है। सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि वो कोरोसुके को लव करती है, वो उसके पियानो को याद करती रहती है। इधर दिखाया जाता है कोरोसुके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और वो अपनी पियानो की प्रैक्टिस करता रहता है। इधर हमारी यूचेन को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उठती है और थोड़ा सा बाहर निकलती है। सोचती है बाहर जाऊंगी तो थोड़ा सा स्ट्रेस मेरा कम रहेगा। उसके बाद यूचेन बाहर निकलकर थोड़ा सा घूमती है। सीन में दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन जाती है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वहीं पियानो के पास, जहाँ पर उसने पियानो बजाना सीखा था कोरोसुके से। उसके बाद वो वहीं पर लेट जाती है। जैसे उसकी आंख लगती है वैसे ही उसे कोरोसुके की याद आती है। वो नींद में से उठ जाती है और सोचती है कि ये लड़का मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकता, मैं कितनी पागल हो गई हूँ उसके प्यार में। इधर दिखाया जाता है कि कोरोसुके को नींद नहीं आती है, तो वो उठकर बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पर तुकुमी रहता है, जो उसे देख लेता है और सोचता है कि वो कहाँ जा रहा है, इतनी रात गए। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोरोसुके पियानो के पास आता है और पियानो बजाने की कोशिश करता है, बट उसे यूचेन की याद आती रहती है। वो पियानो सही से नहीं बजा पाता है। वो सोचता है मैं क्या करूं, मैं यूचेन को खोना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे दोस्त मस्ती करते रहते हैं, लेकिन यूचेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। वो एक जगह बैठी रहती है। तभी वहाँ पर मीको आ जाती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी यूचेन उसे सारी सच्चाई बता देती है। बताती है कि सॉरी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोरोसुके को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं कोरोसुके को लाइक करती हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर से अपने गलती पर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मीको को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि यूचेन उसके लव को छीन रही है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड होने के नाते उसके पास आती है और उसे बोलती है ठीक है, अगर तुम कोरोसुके को प्यार करती हो तो ठीक है, मैं बैकआउट कर दूंगी, मैं पीछे हट जाऊंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दूँ। मीको बोलती है मुझे तुम दोनों के लव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा कोरोसुके बहुत परेशान रहता है। वो सोचता है अब कब तक ऐसा चलेगा, मुझे कुछ ही फैसला करना पड़ेगा। उसके बाद वो जाता है तुकुमी के पास और उसे चैलेंज करता है बास्केटबॉल के लिए और कहता है अगर हम दोनों में से जो जीत जाएगा यूचेन उसकी रहेगी। दोनों फ्रेंड एग्री हो जाते हैं। उसके बाद हमारा तकुमी बोलता है अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर तुम हार जाओगे तो यूचेन के पास भी भटकना नहीं। दोनों के बीच बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है और उसके साथ उन दोनों में फाइट भी होती है। तभी तकुमी बोलता है याद रखना मैंने जो कहा है। उसके बाद वो दोनों में मैच स्टार्ट होती है, जिसमें ज़्यादा राउंड तो हमारे तुकुमी का रहता है, लेकिन लास्ट राउंड बचा रहता है। तो वो सोचता है कि मैं लास्ट राउंड हार नहीं सकता है और वो यूचेन को याद करते रहता है। इधर दिखाया जाता है कि तुकुमी भी यूचेन को याद करते हुए रहता है और बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। लास्ट बॉल हमारा
कुरुसुके फेंकता है। इन दोनों में से विनर कौन रहता है ये बाद में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है यूचेन तुकुमी के पास आई हुई रहती है और उसे सॉरी बोलती है मैं तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं कुरुसुके से करती हूँ। तभी हमारा तुकुमी बोलता है ठीक है मैं जानता हूँ, तुम फिर से मेरे बटन को प्रेस करो। यूचेन उसके कहने के मुताबिक उसके लिप वाले बटन को प्रेस करती है। तभी तुकुमी से बोलता है यूचेन कि फ़िक्र मत करो, मैं इस बार तुम्हें किस नहीं करूँगा, और उसके पीछे जाकर उसे धक्का दे देता है और बोलता है जाओ तुम आज से आज़ाद हो। उसके बाद क्या यूचेन उसका थैंक्स बोलकर और वहाँ से दौड़ती हुई कुरुसुके के पास जाती है। इधर सीन दिखाया जाता है तुकुमी सोचता है जब बास्केटबॉल का लास्ट वाला बॉल फेंका जाता है उस वक्त का विनर हमारा कुरुसुके रहता है। ये देखकर तुकुमी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है फाइनली तुम ही लास्ट विनर हुए, इसका मतलब यूचेन की लाइफ से मुझे हटना पड़ेगा। तभी हमारा कुरुसुके बोलता है ऐसा नहीं है, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो अपने बचपन की बातें बताता है, याद है तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी, मैं सारे बच्चों को मारता था लेकिन तुम ही एक ऐसे बच्चे हो जिसको मैंने कभी नहीं मारा, तुम जान रहे हो ना। तभी तुकुमी उठकर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें वो सारी चीज़ें याद है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, दोनों फ्रेंड्स के बीच फिर से दोस्ती स्टार्ट हो जाती है और दोनों हंसते रहते हैं। इधर तुकुमी यही सोचता है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन भागते भागते हुए जाती है रेस्टोरेंट में, देखती है तो वहाँ पर कुरुसुके नहीं रहता है। वो सोचती है कि इस वक्त वो कहाँ गया होगा, तो उसे समझ में आता है, बोलती हाँ मुझे मालूम है तुम कहाँ हो। उसके बाद वो दौड़ती हुई सीधा जाती है पियानो के पास, वहाँ पे भी कुरुसुके नहीं रहता है। तो वो दौड़ती दौड़ती हुई जाती है बास्केटबॉल वाले मैदान में और अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुमने कुरुसुके को देखा है। वो दोनों बोलते हाँ देखा तो था, सुबह में वो वहाँ से जा रहा था। तो अभी दूसरा वाला बोलता नहीं मैंने देखा था, वो कहीं और था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है कोई मुझे सही बता नहीं रहा है कि कुरुसुके कहाँ है। तभी अचानक से कुरुसुके का कॉल आता है यूचेन के पास। तो यूचेन बोलती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते हो। तभी हमारा कुरुसुके बोलता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो पास के पार्क वाले एरिया में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद क्या यूचेन दौड़ती हुई वहाँ से जाती है। उसके बाद उसके सामने उसके फ्रेंड आ जाते हैं और मीको भी मिलती है। तो वो मीको को बोलती है कि मैं कुरुसुके से मिलने जा रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी लाइफ में। तो हमारी मीको बोलती है नहीं, लाइफ में मुझे तुम्हारे लव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जा सकती हो यहाँ से। तो वैसे ही हमारी यूचेन दौड़ती हुई जाती है, सारे दोस्त देखते हैं और खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है कि यूचेन बहुत ज़्यादा भागती है और अपने साथ हुए अच्छे मोमेंट को याद करती रहती है जो कि कुरुसुके ने किया था। उसके बाद वो पार्क में आती है, हर तरफ देखती है, कुरुसुके को बुलाती है, कुरुसुके नहीं रहता है। तभी अचानक से देखती है कि सामने से कुरुसुके आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम इतना ही ज़्यादा दौड़ क्यों लगा रही हो, क्या कोई विनर वाली गेम स्टार्ट है क्या। तो हमारी यूचेन बोलती है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे मिले तो यहाँ मिले। उसके बाद वो देखता है कि यूचेन वहाँ पर खड़ी रहती है, उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें मालूम है ना तुम मेरी हो, तो तुमने क्या सोचा है, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। उसके आंसर में हमारी यूचेन बोलती है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ, जाओ मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगी। ये बात सुन कुरुसुके बोलता है हाँ तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मालूम है ना तुमने मेरे प्यार के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम्हें मालूम है तुम यहाँ से दौड़ते हुए आ रही हो। यूचेन उसकी बात ही नहीं सुनती और जाती है और उससे हक कर लेती है, बोलती है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया, ओ माय गॉड मैं कितना दौड़ी हूँ, तुम्हें मालूम है मेरे पैरों में दर्द हो रही है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम मुझे फाइनली मिल गए हो। ये बात सुनकर हमारा जो कुरुसुके रहता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो हमारी क्यों बोलती क्या तुम शर्मा रहे हो क्या। तो कुरुसुके बोलता है नहीं मैं शर्माता नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी यूचेन आती है और पीछे से बोलती है तुम कुरुसुके अपने पुराने अवतार में आता है, बोलता है तुम नहीं मानोगी तो क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं पुराना वाला ही हूँ। तो हमारी यूचेन बोलती है तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे नए वाले कुरुसुके हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लो मुझे किस कर लो, मुझे मंजूर है। उसके बाद वहाँ से कुरुसुके जाने लगता है। तभी हमारी यूचेन दौड़ते हुए आती है और उसे पकड़ लेती है
और बोलती है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे अंदाज में किस करती हूँ। उसके बाद वो उसके गर्दन को ऊपर करके उसे किस करने लगती है। इस किस को हमारा कोरोसुके भी रिजेक्ट नहीं करता है, वो दोनों आपस में किस करते रहते हैं। तभी कोरोसुके भी उसे किस करने लगता है। ये किसिंग सीन चलता है। उसके बाद कोरोसुके बोलता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? तो यूचेन बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इतना तो सीखना बनता ही है। उसके बाद कोरोसुके उसे गोद में उठा लेता है और किस करने लगता है। बोलता ओ माय गॉड फाइनली तुम मुझे मिल गई हो। यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है।